अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम ओमेगा नेटवर्क के ऊपर केवाईसी करना सीखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और तमाम बातों को अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए, बल्कि आप साथ साथ केवाईसी कीजिएगा और साथ साथ ही वीडियो देखिएगा उसको पॉज कर करके, तो आप बेहतर अंदाज में अपनी केवाईसी कर पाएंगे। ठीक है जी। तो केवाईसी करने के लिए सबसे पहला जो शर्त है वो ये है कि आपकी ये जो ऐप है ओमेगा कॉइन की, ये अपडेटेड होनी चाहिए। लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपने इसका अपडेट कर लिया होना चाहिए। तो उसके लिए आप जो है वो प्ले स्टोर पर जाएं और ओमेगा नेटवर्क सर्च करें और उसके बाद जब आपके सामने ओमेगा नेटवर्क आए तो आप चेक करें कि आया उसकी अपडेट आपके पास दस्तयाब है। अगर दस्तयाब है तो उसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपने सबसे पहला काम जनाब ऐप की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपने ये करना है कि ये 3 लाइंस जो हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिल जाएगा जो कि पहले आपके पुराने वर्जन में दस्तयाब नहीं होगा, और वो है यूज़र वेरिफिकेशन का। जब यूज़र वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको दस्तयाब हो जाएगा, इट मीन्स कि अब आप चेक कर सकते हैं कि आया आप केवाईसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब चूँकि मेरी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे ऑप्शन मिलेगा कि मेरी केवाईसी अप्रूव्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर जो मेरा नाम है, मेरे नाम के साथ जो है ये वेरिफिकेशन का जो साइन है ये मौजूद है, जो इस बात की दलील है कि मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाइड है। ठीक है जी। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई अभी तक, तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने केवाईसी का जो स्लॉट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अब अपना बताऊं आपको, तो ये देखिए मेरा सर्च करके ये बता रहा है कि मेरी केवाईसी ऑलरेडी पास हो चुकी है। ये नीचे मेरा वॉलेट एड्रेस आ रहा है। तो ये अपने पास जब आपकी केवाईसी एट द एंड पास हो जाएगी आपकी भी, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लेना है और आपके पास, ताकि ये वॉलेट महफूज रहे भी कौन सा वॉलेट नंबर आपने यूज़ किया था अपनी केवाईसी अप्रूव करवाने में। ठीक है जी। लेकिन चूँकि आपकी अभी केवाईसी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हुई, तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये वाली होगी। ठीक है जी। ये स्क्रीन आपके सामने होगी और उसमें आपको कहा जाएगा कि जी आप केवाईसी के लिए जो है वो एलिजिबल हो गए हैं। तो उसके लिए क्या जी, आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं जी, इनकी ये इन्फॉर्मेशन हमने इनको प्रोवाइड करनी है जी। सबसे पहले हमने इनको अपना पूरा नाम बताना है, अपना कंट्री और रीजन बताना है, अपने ID डॉक्यूमेंट का नंबर इनको बताना है, पर्सनल फ़ोटो इनको देनी है और ओमेगा नेटवर्क का एड्रेस देना है। ठीक है जी। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये ज़रूरी शराइत हैं। आपने इन शराइत को पूरा करना है और उसके बाद ही आप ओमेगा नेटवर्क के ऊपर अपनी केवाईसी जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ID के डॉक्यूमेंट का जैसा आपने नंबर देना है, कंट्री बताना है, अपना नाम बताना है, पर्सनल एक आपने अपनी सेल्फी भेजनी है और अपने वॉलेट का एड्रेस देना है। बस यही मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कोई इतनी मुश्किल नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है जी। आपने क्या करना है जनाब, उसके बाद आपने लेट्स गो के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब लेट्स गो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी और इसमें क्या करना है आपने जी, यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपने कंट्री का नाम लिखना है और यहाँ पे आपने जो है वो अपने ID डॉक्यूमेंट का जो है वो नंबर लिखना है, चाहे वो जो है वो ID है यानी नेशनल ID कार्ड है आपका, भले आपका पासपोर्ट है, भले ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका नंबर आपने लिख देना और यहाँ पे आपने अपने वॉलेट का एड्रेस देना है। याद रखिए कि वॉलेट का एड्रेस देना है, आपने किसी भी एक्सचेंज वगैरह का या कोई और एड्रेस नहीं देना। या इवन के जो ओमेगा नेटवर्क की ऐप है, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं जी, वो यहाँ पे ये मैं आपको अगर बैक लेके चलूँ, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो जो हमारा यहाँ पे वॉलेट है, जैसे कि हम वॉलेट में चलते हैं, ये वाला जो वॉलेट है हमारा जो हमने क्रिएट किया हुआ है ये देखिए, और इसके अंदर जो है वो हमने जो अपना वॉलेट बना रखा है, अपना वॉलेट यहाँ से निकाला जाता है जी, ये ऊपर से आप निकालते हैं। ये देखिए जी, एक ओमेगा वॉलेट है, एक BNB स्मार्ट चेन वॉलेट है। ठीक है जी। अगर BNB स्मार्ट चेन वॉलेट की बात करें, यहाँ मैं वॉलेट अपना ओपन करूँगा। ठीक है जी। ये मेरा वॉलेट ओपन हो गया, तो यहाँ पे मेरे ओमेन कॉइन शो हो रहे हैं और ये दीगर कॉइन्स भी शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे दोस्त जो है वो यहाँ का एड्रेस दे रहे हैं, तो किसी हद तक ये भी ठीक है, लेकिन चूँकि ये ओमेगा का ही इंटरफेस है और ओमेगा के ही वॉलेट का अगर आप एड्रेस दे देंगे जो यहाँ पे आपने वॉलेट क्रिएट कर रखा है, तो फिर ये कि यहाँ से आपको फिर एक दफ़ा ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे जहाँ कहीं भी किसी भी जो आपका ऑफलाइन वॉलेट है। बेसिकली ये भी एक ऑफलाइन वॉलेट ही है, और बल्कि इवन कि आप अपना ट्रस्ट वॉलेट वगैरह भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बजाय आप अपने पास फ्रेजेस यहाँ पे लाने के इस इंटरफेस में आप सिंपली अपना मीटर मास्क या ट्रस्ट वॉलेट जो है वो यूज़ करें
करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे आप जो है वो ऐड कर लें इसके जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ज़रिए और उसके बाद करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस आपने देना है और बेहतर है कि आप जो MetaMask का जो इसका ओमेगा नेटवर्क का टेस्ट नेट चल रहा है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा और इसी वीडियो के इख्तिताम पर यहाँ ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे ओमेगा नेटवर्क को आपने अपने MetaMask में ऐड करना है और फिर वहाँ से आप OMN कॉइन का एड्रेस कॉपी करेंगे और वो यहाँ पे लाएंगे, ठीक है जी। जब ये सारा आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपने करना है जी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक। अब जब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो ये जी आपके सामने आएगी स्क्रीन ये वाली। आपने क्या करना है जी, अपनी एक अदद सेल्फ़ी लेनी है और सेल्फ़ी लेने के लिए क्या जी, आपने ये देखिए अपने जो है वो बिल्कुल आपके कंधे और थोड़ा सा ये गर्दन से नीचे का एरिया जो है ये कैमरा में आना चाहिए, बिल्कुल इस एंगल में, ठीक है। आपने यहाँ तक अपनी जो है वो सर, चेहरा और ये कंधों का ये एरिया जो है इतने लेवल तक आपने अपनी तस्वीर यानी सेल्फ़ी लेनी है, ठीक है। और जब ये आप तसल्ली बख्श तस्वीर ले लेंगे, अच्छी मुनासिब रोशनी वाली और साफ़ चेहरा पहचाने जाने के काबिल होना चाहिए, उसके बाद आपने लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। लेट्स गो पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाया, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। उस स्क्रीन में क्या था जी, उस स्क्रीन में ये था कि आपने सेल्फ़ी लेनी थी और सेल्फ़ी लेने के बाद नेक्स्ट एक स्टेप कहा जाता है उसी तरह लेट्स गो के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा लाइवलीनेस टेस्ट आ जाता है। अब उसमें ये होता है कि एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें कि वो क्रॉस बार बार लगा हुआ हमें मिलता है और कहा जाता है कि जी आपको 30 मिनट के बाद आपने ट्राई करना है वगैरह वगैरह, और अगले दिन की कोई तारीख और टाइम दिया गया होता है। तो अगर आप वहाँ तक भी रुक जाते हैं और 5-6 घंटे तक रुके रहते हैं तो फिर ये है कि आपको ये इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपने लाइवलीनेस टेस्ट नहीं देना, ठीक है। अगर आप 5-6 घंटे वेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप वहीं से पास हो जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप जल्दी चाहते हैं तो ये जल्दी वाला प्रोसेस जो होता है ना, मतलब मिनट सेकंड में, ये किसी किसी का कामयाब होता है, ठीक है। तो फिर आप ये जो है वो उसके ऊपर बार बार ट्राई करें, कोई किसी की दूसरी कोशिश में, किसी की तीसरी में और किसी की 50वीं कोशिश में जाके तो ये स्क्रीन ओपन हो ही जाती है। लेकिन आप यहाँ से KYC करके हटते हो। तो जो अगर आपको बहुत जल्दी है और हर हाल में ही आपने पास करनी है तो फिर ये है कि आप वो बार बार करते रहें, आखिर आप इस स्क्रीन तक आ जाएंगे। तो अगर नहीं तो वो पीछे तक जो मैंने ऑप्शन आपको बताया है ना, वहाँ तक भी करके आप छोड़ देते हैं तो भी आपकी जो KYC है वो अप्रूव हो जाएगी, लेकिन 5-6 घंटे लगेंगे, ठीक है जी। तो उससे अगर आप जल्दी चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये यहाँ इस पोजीशन में आपने ना कैमरे को इस्तेमाल करना है, मतलब ये कि आप जो है वो ये 2 तरीके उसने बताए कि ओवल शेप में ऐसे अंडे की शक्ल में कैमरा के ऊपर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मोबाइल पे एक ये अंडे की शक्ल का जो है वो आपको दायरा बना हुआ मिलेगा। तो आपने उसके अंदर अपने चेहरे को रखना है, लेकिन उसके अंदर भी आपने ये कानों का एरिया और थोड़ा सा ऊपर से खाली और ये आपकी गर्दन और ये लिबास वगैरह ये नहीं, आपकी क्लोज तस्वीर होनी चाहिए। सिर्फ ये एरिया, ये आपका माथा और ये आपकी ठोड़ी और ये कानों से अंदर का एरिया, यानी जैसा कि ये देखें, इसको गलत बताया उसने, उसको सही बताया, ये सही तरीका। बिल्कुल क्लोजली उस अंडा शेप के अंदर अपने चेहरे को यूं रखिए इस पोजीशन में। कान वगैरह या नीचे आपकी ठोड़ी से नीचे गर्दन वगैरह नज़र नहीं आने चाहिए, जस्ट ठोड़ी तक और ऊपर सर का एरिया और ये, ठीक है, यहाँ तक रखेंगे। और क्या आपने 60 सेकंड के लिए यहाँ पे आपने ऐसे चेहरे को फोकस करके रखना है। यहाँ पे स्क्रीन कलर्स चेंज करेगी मुख्तलिफ, और उसके बाद जनाब खुद ब खुद वो आपके चेहरे को डिटेक्ट कर लेंगे और फिर थोड़ा सा यहाँ पे दायरा सा घूमेगा और उसके बाद आपको KYC अप्रूवल का, वेरिफिकेशन का जो है वो जवाब मिल जाएगा। और बिलफर्ज यहाँ पे भी अगर आपको रिजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको बार बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप छोड़ दें, 4-5 घंटे बाद फिर भी हो जाएगी। यानी ये नहीं कि आप बार बार यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, फिर आप वापस जाएंगे, वो रेड स्क्रीन आ जाएगी और आपको 30 मिनट बाद आने का बोलेगा जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सीन आपने बार बार नहीं करना। बस अगर यहाँ तक भी आप आ जाते हैं ये जो लाइवलीनेस टेस्ट है, तो भी आपने ये एक दफ़ा परफॉर्म करके छोड़ देना है, वेट करना है, 4-5 घंटे के बाद आपका हो जाएगा, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे उसने तहरीरी शक्ल में बता दिया, 7 सेकंड के लिए जो है आपने इस तरह फोकस रहना है, आपने अपने चेहरे को जो है वो फोकस रखना है इस ओवल शेप के अंदर, और उसके बाद जो है वो अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना है। और आपने जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने कोई ग्लासेस ना पहने हों, आपने मास्क ना लगाया हो, ठीक है। चेहरा सिर्फ आपका वाज़े नज़र आना चाहिए, ठीक हो गया जी। जब आप ये प्रोसेस करके ओके करेंगे तो नेक्स्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा जी सामने, आपके सामने कि जी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और वापस आके जब
ऐप के अंदर दोबारा आप ओपन करेंगे ना KYC का ऑप्शन, तो ये आपको मज़ीद डिटेल में जी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल और वगैरह वगैरह, और आपका वॉलेट एड्रेस भी शो हो जाएगा जो आपने लगाया था। तो यूँ आपकी जो KYC है वो ओमेगा नेटवर्क के ऊपर जी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। और इस तरीके से तो ये जो ओमेगा का अपना वॉलेट है ये आपने जो है वो नहीं लगाना जी, ठीक है। आपने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका वॉलेट है उसका मीटरमास्क का या ट्रस्ट वॉलेट का जो एड्रेस है वो आपने लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने वॉलेट बना भी रखा है तो यहाँ का एड्रेस बेहतर है कि आप ना लगाएं। लगा भी लेंगे तो उसका इशू नहीं है, लेकिन फीसेस वगैरह और फिर आपको विड्रॉ करने में थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको तरीका समझ आ गया होगा कि ओमेगा नेटवर्क के ऊपर KYC कैसे परफॉर्म करनी है। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।